अब अगली रिपोर्ट ईरान से है, जहां सत्ता परिवर्तन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कर चुके थे कि ईरान में सत्ता बदल चुकी है, लेकिन अभी ईरान के राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद ईरान में सरकार बनाम सेना के टकराव की खबरें पूरी दुनिया में छाई हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठे बैठे ईरान की सत्ता बदलने में कामयाब हो चुके हैं? अब यह सवाल फिर से वर्ल्ड मीडिया की हेडलाइंस में है। टॉप लीडर्स और कमांडर्स मारे जा चुके हैं। मौजूदा सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई हैं। उनके ऑडियो या लिखित संदेश के सिवा कुछ भी सामने नहीं आया। इसीलिए उनके कमांडिंग पोजीशन में होने को लेकर तमाम आशंकाएं हैं। इन आशंकाओं के आधार पर ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन और कितना साफ दिखेगा। तो आखिर ईरान में सत्ता किसके कंट्रोल में है? राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन या फिर ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका के साथ सीज फायर को लेकर जो मौजूदा बातचीत चल रही है, उसमें ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची के सिवा कोई और जाना पहचाना चेहरा सामने दिखाई नहीं देता। रही बात राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन की, तो उनके इस्तीफे की खबरें पिछले कई घंटों से सुर्खियों में हैं। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुज्तबा खामनेई को अपना इस्तीफा भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पेजेश्किन ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि देश की सत्ता पर पूरी तरह इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडरों का कंट्रोल हो गया है। फरवरी में अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से उनकी सरकार को बड़े फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा है और वास्तविक नियंत्रण सैन्य नेतृत्व के हाथों में चला गया है। हालांकि ईरानी राष्ट्रपति के कार्यालय ने इन खबरों को खारिज किया है और ईरानी मीडिया के हैंडल से पेजेश्किन का नया वीडियो जारी कर उनके पद पर होने का सबूत दिया है। राष्ट्रपति पेजेश्किन के इस्तीफे का सच जो भी हो, ये खबर तो आम हो चुकी है कि ईरान में अब रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का ही दबदबा है, यानी पूरी तरह सैनिक और कट्टरपंथी सैन्य जमात की पकड़। तो क्या यही वो फैक्टर है जो अमेरिका के साथ डील फाइनल होने में रोड़ा साबित हो रहा है? ट्रंप ये दावा पहले ही कर चुके हैं कि ईरान का नया नेतृत्व बिल्कुल सुलझा हुआ है। वो शांति समझौते के लिए अमेरिकी शर्तें मानना चाहता है। तो फिर क्या रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का दबदबा ही अमेरिका के साथ बैलिस्टिक मिसाइल, हॉर्मूज की नाकेबंदी और परमाणु कार्यक्रम को लेकर शर्तों पर सहमति नहीं बनने दे रहा है? आखिर इन सब मसलों को लेकर राष्ट्रपति पेजेश्किन क्या चाहते हैं? कहा जा रहा है ये सब बातें उन्होंने सुप्रीम लीडर को दिए इस्तीफे में लिख दी हैं, लेकिन वो इस्तीफा अभी तक सीक्रेट है। इधर हॉर्मूज में अमेरिकी हमला जारी है। अमेरिकी सेना ने जारी किए बयान में दावा किया है कि उसने कोशम द्वीप से लेकर कुछ ठिकानों पर आत्मरक्षा में हमले किए हैं। ये ईरान के आक्रामक रुख का जवाब था। यानी ईरान अमेरिका का टकराव किसी मायने में कम नहीं हुआ। बस सवाल ये है कि अमेरिका की शर्तें मानने में कितनी देर और लगेगी और इस पर अंतिम दस्तखत कौन करेगा? चुनी हुई सरकार या रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।